जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सविता गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु महाराज जी की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि गणपति जी मेरे घर विराजमान हैं और हमारी बैक गली में भी मिलके काफ़ी लोगों ने गणपति महाराज जी को बैठाया हुआ है, मैंने विराजमान किया हुआ है। तो संगत जी, क्या था, हमारा लंगर का प्लान था कि वो आंटी जो बैक साइड आंटी रहती, वो आंटी और मैं एक साथ ही जो भी प्लानिंग करती है, एक साथ ही करती है। एक ही साथ ही हमारे गणेश जी घर आए थे। तो संगत जी, ऐसा होता है जब हम लंगर की प्लानिंग करते हैं तो उनका तकरीबन 20 से 30 किलो का होता है लंगर और मेरा होता है 10। क्योंकि संगत जी वो पैसे तो अलग देती हैं, लेकिन होता है ना, कोई इतने सारे लोग हैं तो कोई किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तो हेल्प हो गई। और संगत जी, मेरा इतना ब्योत नहीं था, तो मैंने सिर्फ 10 किलो का रखा कि मैं 10 किलो ही कड़ी चावल करवाऊंगी। और उसके बाद मैंने संगत जी गुरु महाराज से सुबह पूजा करने से पहले मैंने गुरु महाराज जी को अमृत वेला में अरदास लगाई थी, गुरु महाराज जी अब आपने संभालना है सारा। तो गुरु महाराज जी का टेलीपैथी थ्रू मतलब एक दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि तू टेंशन मत लियो, तेरे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी है और तू टेंशन फ्री हो जा, सारे काम मैंने आप ही संभालने हैं। तो संगत जी, जब लंगर की सारी तैयारी हो गई संगत जी, और बेटे को मैंने बोला कि बेटा फटाफट जाके हलवाई को बुला ला। मतलब उसको तो संगत जी उसको याद भी नहीं था रात को, जबकि मैंने उसको बोला था संगत जी कि सुबह 7 बजे हलवाई आ जाएंगे। तो हलवाई तो संगत जी 8 बजे आए, 1 घंटा लेट आए। उसको याद नहीं था, लेकिन जैसे था गुरु महाराज जी ने खुद बोला था कि मैं तू टेंशन मत ले, मैं खुद कराऊंगा। तो वैसे वो इतनी जल्दी उठता नहीं है संगत जी, लेकिन वो फटाफट उठा, उठ के वो उसने टी शर्ट डाली, मुंह धोया और फटाफट उसने ऐसे काम करे जैसे कोई उसको होता है ना, बोल रहा है कि फटाफट ये कर वो कर। संगत जी वो गया और फटाफट वो बर्तन लेके आया। उसने हलवाइयों को मतलब वहाँ जगह वो ऑलरेडी वो बुक कर चुके थे और वो सिलेंडर लगा के वो काम कर रहे थे। तो संगत जी, बेटे का ना इस चीज़ में बड़ा माइंड उसका शार्प है। अगर उसको इन चीज़ों के लिए बोल दो ना कि सेवा का काम है, तो संगत जी वो बहुत दिल से करता है। और वो उसने सारा काम करा दिया संगत जी। और मेरे अंदर ना मेरे को घबराहट सी हो रही। मैंने गुरु महाराज अगर लंगर कम पड़ गया था, क्योंकि अलग अलग बनाता संगत जी, उनका सिलेंडर अलग लगा था, हमारा सिलेंडर अलग लगा था, हलवाई एक ही था, पैसे अलग अलग दिए थे हमने, जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हो गया था। तो संगत जी मेरे को ये डर लग रहा। फिर कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी का मैंने सत्संग सुना। गुरु महाराज जी कहते, तू घबराती क्यों है, तू बड़ी जल्दी घबरा जाती है, तुझे जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे हाथ में है काम, तो तू क्यों घबराती है, मैं संभाल लूँगा अपने आप, तो टेंशन छोड़। तो संगत जी मैं टेंशन फ्री हो गई। मैंने ठीक है गुरुपा साहब, आप ही संभालो। तो संगत जी उसके बाद जब ये सारा सुबह लंगर हो गया, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका 20-30 किलो जो था वो ख़त्म हो गया। और जो हमने यहाँ से 10 किलो किया था संगत जी, वो खूब बटा भी। उनके साथ ही अलग मतलब थोड़ी गैप में टेबल लगाई थी, उनके साथ ही बटना शुरू हुआ। उनका पहले ख़त्म हो गया, हमारा बाद में हुआ। और संगत जी गुरु महाराज जी ने इतना लंगर बचवाया कि मतलब बचा रहा कि शाम को जो था वो बैक गली में भी
उन लोगों को मतलब कढ़ी चावल, और मतलब चावल उनके पास थे, कढ़ी नहीं थी, हमारे पास दोनों थे। तो संगत जी उनको भी दिया। मैं, मेरा तो इतना मन खुश हो गया, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मतलब संगत जी हम जो सोचते हैं ना बहुत छोटा सोचते हैं। हमें हमें लगता है कि हम ये इतना ही होगा, हाँ इतना हम अंदाजे से कहते हैं, हाँ इतना ही लगेगा, इसमें क्या बचेगा, ये तो कम ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन है। लेकिन गुरु महाराज जी की कैलकुलेशन तो संगत जी कोई भी नहीं उनकी कैलकुलेशन से ऊपर जा सकता है जैसे वो कैलकुलेशन करते हैं। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, गुरु महाराज जी ने इतने अच्छे से लंगर प्रसाद का बहुत अच्छे से संभाला। मेरी सिस्टर भी आई, भतीजियाँ भी आई, और भतीजियों ने, भांजियों ने सब लंगर प्रसाद का वो बंटवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हो गया संगत जी। इसके लिए गुरु जी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर मैं शाम को वेट करने लग गई, गुरु महाराज जी आप मुझे मैसेज कर दो कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, मैं इतनी खुश हूँ। तो क्या होता है संगत जी, नहीं आता है गुरु महाराज जी का शाम को कोई मैसेज, तो मैं वही भजन कीर्तन और सत्संग सुन लेती हूँ। फिर मेरे को बाहर कुछ काम, हाँ मेरे को सूट फिटिंग के लिए वापस लेके आना था संगत जी। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरी एक संगत फ्रेंड आई हुई थी, तो उनको छोड़ने मैं जाती हूँ। और जाते जाते मैं 2-3 ऐसे सत्संग सुनती हूँ संगत जी, जो आज मंडे वाले दिन मुझे रिपीटेड होते हैं, क्योंकि मैंने ये पहले भी सत्संग सुने हुए थे। और संगत जी इस सत्संग में ना गुरु महाराज जी, हर सत्संग में गुरु महाराज जी हिंट देते हैं हमें, लेकिन हम ना मन बुद्धि होते, हम सुन लेते हैं, हाँ, अच्छा आंटी जी के साथ ये जर्नी थी, उसमें हमें लगता है अच्छा इसमें हमारे सवालों का तो कोई जवाब नहीं। किसी न किसी में तो हम बड़ी जल्दी संगत जी सत्संग में एकदम पॉइंट पकड़ लेते हैं। और किसी सत्संग में होता है गुरु महाराज जी हमें ना डांट के, एक बच्चे की तरह की, तेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ। तो संगत जी मैंने, मेरे माइंड में आज आया था कि मैं ना बड़े मंदिर जाऊंगी। तो मेरे पास ना एक संगत जी 2 दिन से ना मैं एक अपनी ड्रेस ढूंढ रही थी, जो मेरी नहीं थी, गुरुजी की छोटी बेटी यानी बिटिया की थी, जो उसके बॉस ने उसको तुर्किस्तान से ला के दी थी। जिसका ऊपर का जो कोट जो है ना, चोला, जैसे गुरुजी का चोला है बड़े मंदिर में ब्लैक एंड वाइट, सेम वैसे ही पट्टी वाला ब्लैक एंड वाइट कर का है। मैं वो ढूंढ रही कि मैं तो बड़े मंदिर जाऊंगी और मैं ये पहनूंगी। और मैं जब भी बड़े मंदिर जाने के लिए रेडी होती ना संगत जी, तो मैं एक दिन पहले तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत दूर रहती, बहुत पास रहती हूँ गुरु महाराज जी के, 1 घंटा लगता है, तो लेकिन मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन मुझे रिपीटेड सत्संग में ये सुनवाया गुरु महाराज जी ने, जैसे मैंने आपको सत्संग में शेयर किया कि गुरु महाराज, मैं चुन्नी एक लेने गई थी, गुरु महाराज जी ने मुझे 5-5 चुन्नियाँ दिलवा दी, चूड़ियाँ दिलवा दी, क्योंकि गुरु महाराज जी को अपनी संगत बेटियाँ जो होती है वो ऐसी सजी सवरी बहुत अच्छी लगती है। तो संगत जी मैंने जब वो रिपीटेड सत्संग सुने उसमें मैंने पॉइंट पकड़ा, तो ये था कि गुरु महाराज जी को ना सूट बहुत पसंद है, सूट उन्हें बहुत पसंद है। अगर आप जितना आप सूट, बड़े मंदिर जाते हैं आप सूट में जाएं तो गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं सूट तेरे पे बहुत सोहना लगता है। तो एक आंटी के सत्संग में भी मैं सेम ही यही सुन रही थी, क्योंकि हम होता है ना, हम मैचिंग या कुछ भी डाल के चले। अच्छा संगत जी अगर ऐसा होता ना कि हम कोई भी सूट डाल के जा रहे हैं, तो गुरु महाराज जी के चोले में से कोई ना कोई चीज़ आना, या कर्टन, या गुरु महाराज जी का क्या टेबल का कपड़ा, कुछ भी हो, या गुरु महाराज जी का चोला से मिलते जुलते ना हमारे कपड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मैचिंग हो जाता है। ये मेरे साथ नहीं, काफ़ी संगतों के साथ ऐसा है। फिर मैंने दूसरा एक और सत्संग सुना, वो भी संगत जी रिपीटेड था। उसमें ये था कि एक शिवलिंग गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे रखा हुआ था, जो कि जब मैं दूध वगैरह चढ़ाती थी उनको को, तो उस मतलब खंडित तो नहीं हुआ था संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी खंडित हो गया था, तो खंडित नहीं हुआ था। लेकिन मैंने कभी कभार उसको ना, जैसे वो माची की सीख होती है ना, तो दूध वगैरह जम जाता था, तो मैं उससे रुई लगा के वो साफ़ करती थी। तो संगत जी मैंने उस आंटी के सत्संग में सुना था कि जो मेरे स्वरूप के आगे शिवलिंग है उसे हटा दे। तो वो आंटी जी कहती कि मैं गुरु महाराज भगवान के आगे से ही भगवान को हटा दूं, ऐसे कैसे। तो संगत जी मैं तो जिस दिन वो सत्संग सुना था उस दिन ही मैंने वो हटा दिया था, उसी दिन मैंने शिवलिंग हटा दिया था। फिर मुझे नहीं,
पता है संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे फिर ये सत्संग क्यों रिपीट करा रहे हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है संगत जी मेरे को नहीं समझ में आ रही, गुरु महाराज जी कह रहे हैं हटाने के लिए। तो मैं तो गुरु महाराज जी से एक अरदास कर रही हूँ, गुरु महाराज जी आप खुद ही देखिए क्या चीज़ हटानी है, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा संगत जी कि क्या चीज़ हटानी है। क्योंकि जो जो गुरु महाराज जी ने बोला वो चीज़ मैंने हटा दी। और संगत जी जैसे मुझे एक और सत्संग के थ्रू, मतलब उन्हीं आंटी के सत्संग के थ्रू मुझे ये कह मतलब सुनवाया कि तू अपने जो मेरे हस्बैंड के फादर हैं उनकी जो मेरे पास फ़ोटो है उसको जल प्रवाह कर दे। तो संगत जी मैं जल प्रवाह कैसे करूँ? मेरे को तो समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला, और अंकल जी कह रहे तूने फ़ोटो पापा की हटा तो दी है, हाँ, लेकिन अगर कोई देखेगा तो तू क्या बोलेगी? तो मैंने बोला मैं ये बोल दूंगी कि भाई दीवार में एक्चुअली जिस तरफ लगी थी उधर थोड़ी सी सीलन सी आ रही थी, मतलब मैं उनको ये बोल दूंगी सीलन आ रही थी इसलिए मैंने हटा के रख दी। तो संगत जी फिर ना मैंने वो हटा के तो रख दी, फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो सत्संग क्यों मुझे दोबारा रिपीट हो रहा है। तो फिर दोबारा मैंने वो सत्संग सुना तो आंटी ने बोला उस फोटो का मैंने एक और फोटो निकलवा के वो रखा और उसको जल प्रवाह कर दिया पहले वाले को, पहले वाले उनके फोटो को जल प्रवाह कर दिया। उस फोटो की फोटो निकलवा के रख ली लेकिन उसको जल प्रवाह कर दिया, क्योंकि उस काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी वो थी। तो संगत जी और दूसरी जो फोटो थी वो मेरे मदर लॉ के गुरु की थी, जिसमें मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, बचपन में 14 साल के थे। अब संगत जी गुरु महाराज जी ने ये इनकर है ना कि उससे तो मैं जल प्रवाह नहीं कर सकती, तो उस गुरु महाराज जी का ये भी हिंट था कि उसको भी मैं फोटो में फ़ोटो निकलवा के और फिर दूसरी वाली जो है उसे भी जल प्रवाह कर दूं। तो शायद अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है संगत जी कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जो पुरानी जो थी ना फ़ोटो उसे जल प्रवाह कर दे, उस फोटो की फ़ोटो निकाल के रख ले, बाकी वो जल प्रवाह कर दे। तो ये मेरे को ये दो तीन चीज़ें समझ में आ गई संगत जी। एक तो मेरे को सूट का समझ में आ गया कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी बड़े मंदिर आओ तो आप सूट पहन के आओ, बहुत अच्छे अच्छे सूट बना। गुरु महाराज जी जब हमारे माइंड में थॉट आता है ना तो गुरु महाराज जी खुद इंतजाम करवाते हैं। और मैंने तो अपने सत्संग में प्राची आंटी की इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना इसी सूट से रिलेटेड सत्संग शेयर किया हुआ है संगत जी कि मेरे पास सूट नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने पता नहीं अब तो मेरी लग्जरी लाइफ उन्होंने खुद ही शुरू कर दी है। और इतने सुंदर सुंदर सूट, इतनी सुंदर सुंदर चुन्नियाँ जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये ले पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं अब जब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मेरे को बड़े मंदिर आना है और मैंने ये पहनना है, तो गुरु महाराज जी ने साफ साफ मुझे समझा दिया कि बेटा जब भी तो बड़े मंदिर आएगी सोहनी बन के आई हो, सूट पहन के आई हो, वेस्टर्न कपड़े मत डाल के आई हो। तो संगत जी मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु महाराज जी से माफ़ी मांग रही हूँ। गुरु महाराज जी की गलती हो गई, हम आपके कभी कभी हम इतने नादान बच्चे हैं ना कि आपके भेजे हुए मैसेज को बहुत लेट समझ में आते हैं हमारे। तो कहते हैं ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ कितने पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी ये मॉर्निंग में अमृत वेला में ये मैं ज़रूर बोलती क्योंकि हमसे जाने अनजाने संगत जी बहुत गलतियाँ होती हैं और गुरु महाराज जी हमारी हर एक गलती को माफ़ करते हैं और हमारे कर्म कटवाते हैं। वो अपने ऊपर हमारे बुरे कर्म लेते हैं। तो संगत जी हमें गुरु महाराज जी का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें उनकी इच्छाएं भी जो जैसा हमें उन्हें पसंद है गुरु महाराज जी को उनके हिसाब से चलना चाहिए। और संगत जी मैं ना बहुत नेगेटिव थी, जैसे झगड़ा हो जाता था कभी बच्चों पे ऊपर गुस्सा निकाल दिया, कभी हस्बैंड के ऊपर गुस्सा निकाल दिया, मतलब अपना खुद तो अपना मूड ख़राब करती थी, घर में सबका करती थी। तो बच्चे ऐसे बोलते थे कि मम्मी आप ना कलेशी हो, ये है आप ना बाहर का झगड़ा बाहर ही रखा करो, आप तो घर में ही, मतलब मुझे कहीं से भी होता था संगत जी मैं घर में ही उतारती थी। मेरे अंकल जी गुस्से वाले नहीं थे, लेकिन क्या था वो मेरी आदत की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे। तो गुरु महाराज जी ने जब से अपने साथ प्रॉपरली कनेक्ट किया है ना,
100% जब हमने गुरु महाराज जी को अपने आप को सौंप दिया तो संगत जी अब तो गुस्सा भी नहीं आता। हाँ, नॉर्मल बात ज़रूर करती हूँ लेकिन गुस्सा नहीं आता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं जिसको जो बोलना है ना तेरे बारे में बोलने दे, जिसको जो बोलना है बोलने दे। तू तू किसी को गलत नहीं बोलेगी, तू किसी से बुरा बर्ताव नहीं करेगी, तुझे जैसे मैं चला रहा हूँ तू वैसे चलेगी। तो संगत जी गुरु महाराज जी कभी भी अपनी संगत बेटियों को ये चीज़ें नहीं कहते कि आप अग्रेसिव हो, आप लड़ो, या फिर अगर हमारा नेचर ऐसा होता है ना, अगर मान लो कोई सत्संग ऐसा आ रहा है कि इसमें वो डराने वाले, तो वो कुछ कुछ डराने वाले ना वो सही भी होते हैं, सही इसलिए होते हैं, कुछ ने तो अपने इस टाइटल को ना, मतलब डराने वाले टाइटल को सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए आगे कर दी। लेकिन कुछ में क्या होता है थोड़ा, जिसमें वो कहते हैं ना कि तेरे कर्म कटवाऊंगा, तू देख ले, फिर मत बोली कि गुरु महाराज कुछ नहीं करते, मतलब वो पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं। फिर हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं सुनना चाहिए, जब गुरु महाराज जी हमें कुछ ना कुछ तो हिंट देंगे। जब हम सुनते हैं संगत जी तो हम जो हमें टेंशन होती है ना वो एकदम काम हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारे ही कर्म कटवाने के लिए उपाय बताए गए होते हैं। और कोई कोई बड़े उपाय नहीं होते संगत जी कि हम नहीं कर सकें। वो गुरु महाराज जी ऐसे उपाय बताते हैं जो इजली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपना चलते फिरते खाते पीते वो उपाय हम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी भारी उपाय नहीं होता जिससे हम दिमाग में बोझ लें कि इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा या ये चीज़ अलग से करनी पड़ेगी। मतलब गुरु महाराज जी बहुत चीज़ें हमें ऐसे समझाते हैं जो हम इंसान है ना संगत जी, नेचर हमारा ऐसा हो चुका है कि हमें तो मोटी बुद्धि बोलते हैं ना, कि समझा समझा के हमारे माँ बाप भी दुखी हो जाते थे। मेरे को तो वैसे भी झल्ली बोलते हैं सब, क्योंकि मेरे मैं हंसती ज़्यादा थी पहले, बहुत ज़्यादा हंसती थी। मतलब मेरे को बातें कौन मेरे को क्या बोला मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता था, मैं हंसती रहती थी। मैं बहुत हंसमुख थी। अपने फैमिली में सब मेरे को ना एक तरह कॉमेडियन की तरह लेते थे, लेकिन शादी के बाद मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई और मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी तो उस टाइम साक्षात चोले में थे, और मेरे जो मेरा ससुराल है उससे तो बहुत पास थे, क्योंकि मेरा ससुराल मालवीय नगर में था संगत जी। तो मेरे साथ तो इतनी बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो मेरे कर्म थे संगत जी। मैं उन लोगों को नहीं बोलूँगी, वो मेरे कर्म थे। और गुरु महाराज जी इतने पास रह के मेरे ऐसे ऐसे कर्म कटवा रहे थे कि जो मुझे मौत के मुंह से वापस लेके आए। 1984 से गुरु जी मेरे को बचाते आ रहे संगत जी। तो वो जो समझाते हैं हम लोग बहुत लेट समझते हैं, हम उनके उपाय वो। और गुरु संगत जी मेरे को भी ना सफाइयाँ बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन कहते हैं जब घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, और जब ब्लैक मैजिक जैसे लोग, जैसे आपको लोग आगे नहीं बढ़ने देते, घर में लड़ाइयाँ करवाते, कुछ ना कुछ करके छोड़ देते, तो घर में ना आप ध्यान देना बंद कर देते हो। आपके घर में कुत्ता है, स्मेल आ रही है, ठीक है, घर में रोज़मर्रा की है कि आप बाहर काम करने जा रहे हो, आपने झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, चलो जी काम हो गया, मेड के ऊपर छोड़ा, चलो जी खाना बनाया, अपने बाहर निकल गए काम के लिए। संगत जी गुरु महाराज जी इतना हमें तो क्लीन करते हैं संगत जी, हमारा तो भांडा अंदर से साफ करते हैं, हमारी सोल क्लीन करते हैं। साथ साथ जहाँ गुरु गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान होते हैं ना, उस घर को भी वो इतना साफ सुथरा कर देते हैं संगत जी, कि अगर एक दिन सफाई ना भी हो ना तो कोई कह नहीं सकता कि आज ये घर साफ नहीं है। और मैं अपने घर में 2-2 3-3 बार सफाइयाँ करती थी, पोछा लेके लगी रहती थी, झाड़ू लेके लगी रहती थी। मेरे घर में मेरे रिश्तेदार, मेरी मम्मी, मेरे सिस्टर वगैरह सब बोलते थे इसके घर में तो जाना ही बेकार है, इसके कुत्ते की स्मेल आती है, ये है वो। तो उस चक्कर में क्या मैं लगी रहती थी सफाइयाँ, एक ही दिन में 2-2 3-3 बार मैं सफाइयाँ करती थी। लेकिन संगत जी जब से गुरु जी विराजमान हुए हैं ना, सफाई के बाद भी, मतलब सफाई से पहले भी संगत जी इतनी सफाई लगती है घर में। गुरु महाराज जी पहले ही हिंट दे रहे थे कि ये साफ करना है, वो साफ करना है। मैं आलसी बहुत थी संगत जी, रात को काम किया, थक गई और बर्तन छोड़ देती थी। लेकिन गुरु महाराज जी ने वैसे जैसे माँ होती है, कान पकड़ के कहती है कि चल
सारा काम खत्म हो गया, अपना किचन साफ कर, चूल्हा साफ कर, झूठी कोई चीज़ नहीं रखनी है। और संगत जी मेरे घर ना काफ़ी टाइम से ना मेरी मदर लॉ के कुछ दहेज के बर्तन थे, जो यहाँ ये 3 भाई हैं, मेरे हस्बैंड और दो जेठ और हैं, तो बर्तन बांटे थे। तो संगत जी मेरे पास ना कांसी की परात, 2 कांसी की थालियाँ आई थी, और मेरे हस्बैंड का जो वो बचपन में दूध पीते थे कांसी का गिलास, संगत जी ये काले थे। तो कल ही गुरु महाराज जी ने मुझे ये चीज़ें दिखाई, और मेरे माइंड में थॉट आया कि इनको साफ कर। अब कैसे साफ करूं? तो अचानक ना मेरे को याद आया कि किसी ने मुझे पीताम्बरी बोला था कि पीताम्बरी से ये पीतल के बर्तन साफ होते हैं। तो मुझे तांबे के बताए थे संगत जी। फिर मैंने बोला तांबे का जो गुरु जी का जल प्रसाद का लोटा है वो तो साफ नहीं करना है। फिर मैंने जो बच्चा लेने गया तो उससे मैंने बोला कि उससे पीतल के भी साफ हो जाएंगे? उसने बोला हाँ आंटी, पीतल के भी होंगे, स्टील के भी हो जाएंगे। संगत जी जब मैंने मंगाया ना, तो वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं था, सिर्फ 40 रुपए का था संगत जी। 40 रुपए का पाउडर था, और वो इतनी साल पुरानी, तकरीबन उसको 25 साल से भी ऊपर हो गए संगत जी। मेरे ख्याल से 30-35 साल पुरानी वो परात जो काली थी, वो इतनी चमक गई उससे। गुरु महाराज जी ने वो बर्तन चमका दिए, वो थाल चमका दी। मेरे हस्बैंड का बचपन का जो ग्लास था दूध का, पीतल का, जो हरियाणा में और पंजाब में आपने देखा होगा लस्सी का होता है ना बड़ा ग्लास, पीतल का, वो था। अब मेरे हस्बैंड जो है वो 51 साल में लग रहे हैं, 51 में चल रहे हैं, वो उनके बचपन का वो ग्लास था संगत जी। वो भी इतना साफ हो गया, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो वो भी कहने लगे हाँ नहीं। वो आदमी होते हैं ना संगत जी, अगर हम कुछ उनसे चीज़ शेयर भी करते हैं ना तो वो हम पे ध्यान नहीं देते, ना बच्चे ना हस्बैंड इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने देखा ना, कह रहे अरे ये तो चमक गया, मैंने बोला हाँ ये ना गुरु महाराज जी ने मुझसे सफाइयाँ करवाई हैं। मतलब जितना ये काला है, मतलब अंदर से ये परात काली है ना, और ये मतलब बर्तन काले कितने साल पुराने, इसी तरह गुरु महाराज जी ने हमें भी अंदर से इतना साफ करा है। तो हम तो पता नहीं कब से काले थे। और देखो जैसे ये बर्तन चमका दिया, ऐसे गुरु महाराज जी ने भी चमका दिया। और संगत जी मेरे को ना यूनिवर्स के मैसेज आते हैं कि तेरी जीत निश्चित है। और उसमें जब वो बोलते हैं ना मेरे बच्चे मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया, तो मुझे ऐसा लगता है गुरु महाराज जी साक्षात बोल रहे हैं, वो सत्संग सुना रहे हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन अब जो होता है मैं उस सत्संग के लिए, उनकी वॉइस सुनने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ कि अब यूनिवर्स ने क्या बोला है मेरे बारे में। तो संगत जी बहुत पॉजिटिव माइंड हो जाता है, ऐसा लगता है लाइक जैसे मेडिटेशन हो रहा है, अब माइंड रिलैक्स हो रहा है। और मतलब इतने भगवान जो हैं, हम मतलब गुरु पिताजी, गुरु पा हमारे कर्म कटवा के यूनिवर्स से मैसेज आ रहे हैं इस तरह के कि मेरी बच्ची। और उसमें संगत जी आप यकीन करेंगे, जो आपके मन में चल रहा होता है ना वो ही उसमें आता है। मुझे पता है तू सबका भला सोचती है, पर तेरी कोई सुनता नहीं है मेरी बच्ची। वो टाइम दूर नहीं है, वो टाइम आ गया। तूने बहुत अपनों के लिए किया, लेकिन अब तुझे अपने लिए कुछ करने का टाइम आ गया। बस अपने अंदर अहंकार मत लेके आइयो, वरना वो तेरे तरक्की के रास्ते में रोड़ा है। तो संगत जी मतलब मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ, और मैं रोज़ बहुत एक्साइटेड होती हूँ उस चीज़ को सुनने के लिए, उस मैसेजेस को सुनने के लिए। गुरु महाराज जी के पता नहीं कितने सत्संग सुबह से संगत जी मैंने आज सुन लिए। मेरे अंकल जी गुस्सा होते हैं ना, ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ, बेटा भी गुस्सा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरे हस्बैंड का, अंकल जी जो हैं, संगत जी क्षमा करना क्योंकि हमारी आदत नहीं होती ना इनको। अंकल जी वो तो बड़े मंदिर जाते तभी हमारे मुँह से अंकल जी निकलता है। तो इनको जब इन्होंने अभी इस महीने फ़ोन लिया ना संगत जी, तो इनको ना एक हैंड फ्री मिला था, जो कि बच्चों को पता है कि मम्मी सत्संग सुनती रहती है, तो वो मुझे गिफ्ट कर दिया था हस्बैंड ने। तो वो हस्बैंड ने थोड़ा, वो तो गुरु महाराज जी ने गिफ्ट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बेटा जो है वो अपना हैंड फ्री देता नहीं है और 10वीं बातें सुना देता है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बोला था कि तेरे लिए मैं गिफ्ट, तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी वो हैंड फ्री गिफ्ट मिला था, जो कि मैं अपने सत्संग में शेयर करना भूल गई थी। तो एकदम से गुरु महाराज जी ने मुझे वो थॉट, वो एकदम से वो बात मेरे माइंड में याद दिलाई कि तू गिफ्ट के बारे में तो तू भूल ही गई। तो वो गिफ्ट भी गुरु महाराज ने मेरे को दिलवाया था संगत जी। और संगत जी कई टाइम से ना मुझे ये मैसेज आ रहे कि तेरे को मैंने गाड़ी ब्लेस कर दी है,
तेरे को मैं नया घर ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। क्योंकि मैं ऐसी जगह रहती हूँ ना कि बहुत रोड खराब है, पानी की दिक्कत है। देखो जब गुरु महाराज जी की इच्छा होगी तभी हो सकता है। मैंने गुरु महाराज जी को बोला सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। संगत जी आज ना मैंने एक ड्रीम देखा, मेरे को अच्छी तरह तो याद नहीं है लेकिन मेरे को कुछ कुछ याद है। वो ड्रीम मैंने देखा कि मैं ना काफ़ी सारे छोटे छोटी जो मूर्तियाँ थी उनको मतलब छू के आशीर्वाद ले रही हूँ। फिर मैं एक गुरुद्वारे के अंदर गई, गुरुद्वारे से बाहर आने के बाद मैं ऐसे नीचे मुंह करके गुरुद्वारे के बाहर बैठी हुई थी। तो मेरी एक पुरानी क्लाइंट थी, वो एकदम से मेरे सामने आई और वो मुझे कहती है कि सविता देख तेरे सर पे चुड़ैल है, ऐसे कहने लगी। तो मैंने नहीं सुना उनकी बात। फिर वो दोबारा मुझे बोलने लगी कि सविता देख तेरे सर पे देख बुरा साया है, देख ये है चुड़ैल है। तो संगत जी मैंने सिर्फ ना स्माइल करते ही ये बोला कि मैम मेरे मेरे सर पे ना, मतलब मैंने गुरुद्वारे की तरफ उंगली कर दी ऐसे करके, मेरे सर पे ना महाराज जी का हाथ है। मैंने सिर्फ गुरुद्वारे के ऊपर उंगली कर दी और मैं बिल्कुल भी डरी, मैं आराम से बैठी। और वो मेरे सामने वो घबरा रही हैं, वो परेशान हो रही हैं कि सविता देख तेरे सर पे कुछ है, देख तेरे सर पे चुड़ैल है। तो मैंने बोला मेरे सर पे मेरे परमपिता हैं, मेरे सर पे वो हैं। संगत जी मैंने गुरुद्वारे की तरफ हाथ दिखाया और मैं बड़ी स्माइल कर रही, उसके बाद वो चीज़ एकदम से गायब हो गई। ये मेरा आज मंडे का ड्रीम था। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने बोला है कि तू मेरी पक्की वाली संगत है, तू मेरी लाडली बेटी है। मैं मैं तेरे को दर्शन ज़रूर दूंगा, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे आगे आऊँगा और तू टेंशन मत ले, सारा काम मैं आप पे संभाल लूँगा। और संगत जी मेरे को ना कल से मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये लंगर वाला जो सत्संग है मैं गुरु महाराज जी से की आज्ञा से अपनी संगत फैमिली के साथ शेयर करूँ। पर मैं कैसे करूँ? मैं आज सुबह भी मंडे को भी मैं ये चेक कर रही थी कि गुरु महाराज आप मुझे शुक्राने का मैसेज नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं होती ना संगत जी, जब तक हम सत्संग शेयर नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जी का जैसी दोपहर में 2 2 सवा 2 बजे मैसेज आया है टेलीपैथी कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, जा कल्याण किता ऐश कर। मैंने बोला शुक्राना गुरु महाराज जी, मैंने कल से वेट कर रही थी, कल शाम से वेट कर रही थी कि आपने मुझे मैसेज नहीं किया शुक्राना सत्संग का। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे इसको अभी विराम करती हूँ और नए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। क्षमा करना संगत जी, मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु महाराज जी साक्षी आंटी, प्राची आंटी और गौरव अंकल जी को भी भरपूर ब्लेसिंग देना। और इनका कोई बात नहीं, अभी मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा, मुझे पता है। काफ़ी संगतों के सत्संग जो हैं इतने सारे जो गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई थी वो एक साथ अपलोड हो रहे हैं। तो जैसे भी प्राची मैम को, प्राची आंटी जी को माफ़ करना संगत जी, प्राची आंटी जी को टाइम मिलेगा वो मेरे सत्संग मुझे पता है वो शेयर कर देंगी। तो प्राची आंटी जी जैसे आपको टाइम मिले, जैसी गुरु महाराज जी की इच्छा है तब आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जैसी कृपा मेरे पे कर रहे हैं वैसी कृपा अपनी सारी संगत फैमिली पे करें। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सर्वदा भला। जो गुरु महाराज की संगत है उनका भी भला हो, जो गुरु महाराज की संगत नहीं है उनका भी भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी अब तो गुरु महाराज जी ने जो हमें सेवा बख्शी शुक्राने की, वो अब जैसे भी कोई भी हमारे साथ कोई चीज़ होती है ना संगत जी, कोई भी मिरेकल होता है या कुछ भी होता है तो हमें लगता है कि गुरु महाराज आप जल्दी फटाफट हमें मैसेज करो और हमने शुक्राना करना है। मतलब गुरु महाराज जी ने हमें शुक्राने की दात ऐसी बख्शी गुरु संगत जी कि अब हम ना बेचैन हो जाते हैं अगर हमें
शुक्राना का मैसेज नहीं आता है कि शुक्राना कर कुड़िए। अब तो ऐसे लगता है गुरु महाराज, गुरुपा आप मैसेज भेज दो, शुक्राना करना है, क्योंकि संगत जी हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जी के, अपने गुरु पा की जितनी भी महिमा का हम बखान करना चाहें उतना कम है। मतलब जितनी बढ़ियाइयाँ करें उनकी उतना कम है। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और हर दिन हमें, हर पल, हर घंटे, हर सेकंड कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं संगत जी। संगत जी मेरे घर में, मैंने कल भी सत्संग में शेयर किया था, गुरु महाराज जी को सफाई बहुत पसंद है। मैं सफाई में थोड़ी सी आलसी थी, लेकिन अब गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि अब तो मैं ना सारा दिन क्या कि चमकाती रहती हूँ। और वो मैं नहीं, वो गुरु जी मुझे हिंट देते हैं, अब ये साफ कर, अब ये साफ कर, ये बिल्कुल। अब तो मैं अपना घर देख के ना संगत जी खुद ही हैरान होती हूँ। इसमें भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने इतना मतलब मुझे साफ सफाई के प्रति वो कर दिया है, सचेत, जैसे क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी वो माँ है जो प्यार भी करती, दुलार भी करती है, और डांटती भी है, और सिखाती भी है। तो मेरी माँ वही है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था संगत जी, मुझे हलवा बनाना नहीं आता था। गुरु महाराज जी ने मुझे कड़ा प्रसाद सिखाया, गुरु महाराज जी ने मुझे खाना बनाना सिखाया संगत जी। जब तो मैं चक्के बनाती थी खाना, तो भी गलतियाँ इतनी निकलती थी, और अब तो बगैर चखे संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, बगैर चखे खाना इतना स्वादिष्ट बनता है, इतना अच्छा बनता है कि मेरे अंकल जी, बच्चे सब तारीफ करने लग गए, मम्मी आप खाना बहुत अच्छा बनाने लग गए। मैं तो, बच्चे तो करते ही संगत जी, बहन के बच्चे भी करते हैं, और अब मेरा मन करता है मैं सबको इकट्ठा लेके बैठूं, बात करूं सबसे, मतलब सबसे कोई ना कोई अच्छी सी डिस्कशन करूं, निंदा चुगली इस चीज़ से दूर हूँ संगत जी। इनमें मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी, इन चीज़ों से ना मुझे दूर करो। जो भी लोग मुझसे कनेक्ट होंगे ना, वो सिर्फ भगवान का ध्यान करने, सिर्फ आपका ध्यान करने वाले हो, जो निंदा चुगली ना हो। और जो बंदा ऐसे घर में एंट्री करता है उसको पहले एग्जिट कर दो आप, उसको आने से पहले एग्जिट कर दो, क्योंकि आप साक्षात यहाँ विराजमान हो। आपको पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। हम तो इंसान है ना संगत जी, हम तो जब तक परखेंगे नहीं तब तक हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन आप तो बिगैर परखे उस बंदे को, वो उसकी देख के, उसके मतलब उसको एक बार देख के आप एनालाइज कर लेते हो कि ये बंदा हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो संगत जी, जैसे अंकल जी घर से काम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रॉपर्टी का, और मैं भी अंकल जी का सपोर्ट कर रही हूँ, तो हमने क्या, हमारी एक और पड़ोसन आंटी थी, हम उनको भी, वो भी परेशान चली थी, तो हमने उनको भी ऑफर दिया है कि वो हमारे साथ ही काम करें। तो संगत जी, लेकिन मेरा जो, मैंने जैसे वहाँ पे किया था गुड़गांव में, तो मैंने गुरु महाराज जी से यही अरदास लगाई है कि गुरु महाराज जी, वो लोग मेरी बहुत हंसी उड़ाते थे संगत जी। कई लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे, गलत तरीके से, और मेरी इमेज खराब कर रहे थे। और कई लोग मेरा उपहास मतलब मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये क्या काम करेगी, ये तो आ जाती है, बैठती साइड पे, क्योंकि साइड पे 2 दिन लंच होता था संगत जी, सैटरडे संडे। तो मुझे पता नहीं था गुरु महाराज जी गोलगप्पे चाट, उस दिन सैटरडे को ये होता था। तो शंकर जी, मैं और गुरु महाराज जी हम चाट वगैरह खाते थे। तो मैं ज़्यादा को मुझे लगता ना मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो संगत जी मैं मंत्र जाप कर लेती थी, सुन लेती थी, सत्संग सुन लेती थी। उनको लगता था कि हाँ ये भी क्लाइंट से बात कर रही है। मैं बाहर निकल के गुरु पास के सत्संग सुनती थी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई मेरे पास क्लाइंट नहीं है और मैं फ्री बैठी हूँ। तो और जो भी होता था गुरु महाराज जी से शेयर करती थी। गुरु महाराज किसी को देखती थी, किसी लेडीज़ को कि वो क्लाइंट लेके आ रही है, और सारे लोग उसको देख रहे हैं कि भाई वो क्लाइंट लेके आ रहे हैं विजिट के लिए, तो मेरा भी बड़ा मन करता है संगत जी कि मैं भी ऐसे क्लाइंट लेके जाऊं और उन लोगों को दिखाऊं कि मैं 48 किलोमीटर दूर सिर्फ अ, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए नहीं आती थी, घूमने फिरने नहीं आती थी, काम के लिए आती थी शंकर जी।
और मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। गुरुपा को पता है, मैं मेरे से कोई 14-15 घंटे काम करा लेना संगत जी बाहर का, घर का तो अब करने लगे हूँ संगत जी, बाहर का काम करा ले तो मैं कर लेती हूँ, खुश होकर कर लेती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, तो मैंने गुरुपा से कल शाम को यही अरदास लगाई थी, गुरुपा मुझे ना, क्योंकि संगत जी आप यकीन नहीं करें, जिस टाइम से मैं रियल एस्टेट में जुड़ी हूँ प्रॉपर, उस टाइम से मेरे रोटियों पे ना द्वारका एक्सप्रेस वे हाईवे बन जाता है, और वो अभी तक बनता है। ओम भी बना है, स्माइल भी बनी है, शिव जी के रूप भी है, शिवलिंग के रूप भी है, बहुत रूप बने हैं, बहुत रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। लेकिन जो एक चीज अभी तक फिक्स है संगत जी, वो है आ, द्वारका एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे इसलिए कह रही हूँ, वो पूरा एक्सप्रेस वे जैसे बना है ना, वो वैसे की वैसे रोटियों में बना हुआ आता है। और जब मैं वहाँ जाती थी ना संगत जी, कोई उस तरफ कन्वेंस नहीं चलते थे, मैं लिफ्ट लेके जाती थी किसी न किसी से, और मैं गुरुपा को साथ लेके जाती थी। और वहाँ इतना अच्छा लगता था हाईवे पे, मतलब नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मैं एकदम आज़ाद पंछी की तरह। और गुरु महाराज ना मुझे वहाँ पे राइड कराते थे, कभी दूसरे प्रोजेक्ट पे कभी दूसरे प्रोजेक्ट पे राइड कराते थे। तो वो गुरु महाराज जी कहते ना कि मैं तेनू गाड़ी ब्लेस करती। तो गुरु महाराज जी तो मुझे गाड़ी पहले ही ब्लेस कर दी, ओला रैपिडो चलाना सिखा दिया, फ़ोन करो ड्राइवर आ जाता है। तो तनख्वाह भी तो देनी पड़ती है ना ड्राइवर को, अगर आप महीने पे ड्राइवर रखोगे तो तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी ना। तो गुरु महाराज जी ने मेरा दिहाड़ी वाला ड्राइवर रखा हो कि मेरा मुझे ओला उबर चला दिया, और जैसे भी मुझे सुविधा चाहिए, मेरी सुविधा के अनुसार ड्राइवर हाजिर हो जाता है 5 मिनट में। जैसे हम ड्राइवर से बोलते हैं ना, भैया कहाँ रह गए आप, ऐसे हम मुझसे बोलते हैं, हाँ भैया कहाँ रह गए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। तो मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे ये यहाँ का काम संभाल लें और मैं वहाँ का काम संभालूँ, और मैं उन लोगों को कुछ करके दिखाऊं कि देखो मैं भी काम कर सकती हूँ। वहाँ कई ऐसे लोग थे जो मुझसे कनेक्शन जोड़ना चाहते थे सिर्फ रिलेशन के लिए, पर मेरे साथ तो उन्हें पता नहीं था मैं महाशिव की बेटी हूँ। मेरे बारे में बुराइयाँ उल्टा सीधा पता नहीं संगत जी क्या क्या बोलते थे, पर मैं ये सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी, गुरुपा आप मेरे साथ हो, मुझे पता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी संगत जी कई लोग मेरे साथ ना बहुत बुरा करने वाले थे, जिसका शायद मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन गुरु महाराज जी मेरे साथ थे, वो हर पल मुझे मैसेज करते थे, क्योंकि मैं क्या संगत जी किसी से फालतू बात नहीं करती थी, मैं अपना कान में हैंड फ्री लगाया, गुरु जी के भजन, गुरु जी के सत्संग ये सुनती रहती थी। तो उनको ये लगता था कि मैं क्लाइंटों से बात कर रही हूँ, क्योंकि सब क्लाइंटों से बात करते थे संगत जी, तो मुझे उनको शो करना होता था कि मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, क्लाइंटों से बात कर रही हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज जी ऐसे मेरे साथ, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने मेरी इतनी रक्षा की है। और मैं हमेशा ये बोलती थी, जैसे हम संगत जी प्रार्थना करते ना, गुरु महाराज हमेशा सेवा ते सिमरन से जोड़े रखना। तो गुरु महाराज से मुझे सिमरन से जोड़े रखते थे। कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी संगत जी कि गुरुपा मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, या लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया। और कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम नहीं ये बात पता लगी, जैसे अब टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं ना संगत जी, उस टाइम तो गुरुपा ये बोलते थे, तू सब्र रख, तेरा आने वाला टाइम बहुत बढ़िया आएगा। तो मेरा, और आज संगत जी सुबह, आज है मंगलवार का दिन, 17 तारीख, तो गुरु महाराज जी का मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू, तू मेरा वो हीरा है मेरे बच्चे, जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज की, हमने पता नहीं ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए कि आप हमें मिले। लेकिन संगत जी मैं हर दिन सिमरन करती हूँ, लेकिन अगले दिन सोचती हूँ कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, कि परमात्मा से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, गुरु पास से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। मतलब बिलीव नहीं कर पाती। ऐसे गुरु जी कहते तू बस सेवा और सिमरन करती रह, बाकी मेरे पे छोड़ दे, शुक्राना कर और सिमरन कर, ते सेवा कर, और तू मेरे पे छोड़ दे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो गया, कब कैसे तेरी जीत होगी, और मैं तुझे हारने कभी नहीं दूंगा किसी के आगे, तुझे कभी झुकने नहीं दूंगा। इतना नीवा बच्चा बना दिया संगत जी गुरुपा ने,
मतलब अंदर से बिल्कुल हमारी जो सोल होती है ना, बिल्कुल हमें आध्यात्मिक, जिसे कहते हैं, मुझे बोलना नहीं आता संगत जी, क्षमा करना, मुझे कुछ वर्ड बोलने नहीं आते। गुरु महाराज जी आप भी मुझे क्षमा करना, भूल चूक माफ करना। गुरुपा धार्मिक रास्तों पे चला दिया है बिल्कुल, ना कि अब किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। और गुरु महाराज जी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं, जो आए तो उसे वेलकम, और जो ना आए उसे वेलकम, क्योंकि जो आएंगे वो मेरी खुशी के लिए आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो मेरी खुशी ना देख के आएंगे। मैं मेरी खुशी नहीं देखना चाहते, इसलिए गुरु महाराज उन्हें आने ही नहीं देंगे कि जो मेरे लिए बुरा सोचता है या बुरा बोलता है या बुरा करता है। तो गुरु महाराज जी कहते तू अपने मुंह से बुरा किसी के लिए कुछ मत बोलियो, मैं अपने आप देख लूंगा। और गुरु महाराज जी सच्ची में गो संगत जी 100% अगर हम अपने आप को पूरा सौंप देते ना गुरु महाराज जी को, तो वो कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो संगत जी मेरे को ना ऐसा सपना आया, मैं अपना ड्रीम इसलिए शेयर कर रही हूँ अपनी गुरु फैमिली के साथ, क्योंकि कभी होता है ना कि हम अपने घर में शेयर करते हैं तो अंकल जी जो मेरे हैं वो नहीं सुनते, आई गई बात कर देते। तो आप तो हमारी फैमिली हो, संगत फैमिली, तो वो भी समझ जाएंगे जब उनकी समझ में आएगा, जब गुरु महाराज जी उनको ये चीज़ें समझाएंगे। अभी तो वो कनेक्ट हो चुके हैं गुरु महाराज जी से प्रॉपरली, पर उतना नहीं हुआ जितना मैं हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे एक ड्रीम दिखाया जिसमें एक अंकल जी, गुरु जी की छोटी बेटी, यानी जो जो मेरी बेटी है वो गुरु जी की छोटी बेटी, उसके कपड़े फट रहे हैं। अब मेरे को नहीं समझ में आई सपना गुरु जी ने क्यों दिखाया, फट रहे हैं कपड़े उसके, उसके मतलब आसन से। पीछे से एक अंकल बोलते हैं बिटिया को कि आपके ना कपड़े फट रहे हैं। अब उसको टेंशन हो जाती है, वो मेरे को देखती है, मैं भी उसको देखती हूँ, मैंने बेटा हाँ कपड़े तो फट रहे हैं। फिर वो कहती है मैं जाके चेंज कर लूँगी। फिर संगत जी वो थोड़ी दूर और चलती है, फिर उसके मतलब एक साइड से और फट रहे होते हैं। फिर वो अंकल जी कहते हैं, फिर वो अंकल जी क्या बोलते हैं, बेटा बच्चे तेरे कपड़े फट रहे हैं। अब मुझे नहीं पता संगत जी इस सपने का क्या महत्व है, क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही संगत जी मैं क्या ड्रीम देखती हूँ कि बेड पे ना चांदी के कि पता नहीं गोल्ड के, आई डोंट, मुझे पता नहीं, सिक्के मिलते हैं मुझे, एक नहीं दो नहीं। और गुरु जी की बेटी भी उठाती है, मैं भी उठाती हूँ वो सिक्के, और सिक्के उठाते उठाते हमारी आँख खुल जाती है। तो वो तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि वो ड्रीम किस लिए दिखाया। मतलब कपड़े फटना, फटे हुए कपड़े, कोई पता नहीं संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आप में से किसी लोग, किसी भी संगत को इसका मतलब पता हो तो प्लीज़ प्राची आंटी जी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो ना तो आप बेचैन से हो जाते हो कि ये अच्छा था या बुरा था। वैसे गुरु महाराज जी हमें कहते हैं ना किसी वहम में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन संगत जी थोड़ा बहुत ना मतलब कभी कभी ऐसे डाउट हो जाते हैं, क्या गुरु महाराज जी चाहते हैं कि जो वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है वो ना पहने, छोटे छोटे कपड़े वो पहनती है कभी कभार। अब तो उसने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिया, मतलब फुल कवर्ड। पहले वो थोड़ा सा ऐसे देखती थी जिसमें थोड़ा शरीर विजिबल होता था। संगत जी बच्चे हैं, नहीं मना कर सकते, आर्गूमेंट करेंगे, फिर अब वो अच्छा नहीं लगता घर में कलेश हो। तो संगत जी जो भी बुलवा रहे हैं गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु महाराज जी से ये कह रही थी कि गुरु महाराज जी सत्संग क्या शेयर करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही मुझे बताओ क्या शेयर करना है। और कल संगत जी मैं ना सत्संग सुनते सुनते सो गई। मेरे अंकल जी की तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी, पर वो अब ठीक है। तो वो उन्हें ऑफिस जाना था, तो उन्होंने बोला कि पानी का टैंकर आएगा तू भरवा लियो ऊपर। और फिर मुझे कह रहे कि तू कानों में लीड मत डाल के सत्संग मत सुनती रहियो, बेटा ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ेगा तो उसका ध्यान रखियो पाइप लेके। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी क्या होता है, मैं सत्संग सुनते सुनते अंदर सो जाती हूँ, और बाहर जो बेटा है वो उसके कान में लीड है, वो सोता नहीं है लेकिन उसके कान में लीड होती,
और पानी वाला संगत जी 1 घंटे बजा के चला जाता है। टैंकर वाला जो आना था ना, 1 घंटे बजा के चला जाता है, नहीं खुलता। फिर वो मेरे अंकल जी को कॉल करता है, वो बेसमेंट में किसी ऑफिस में थे, किसी के ऑफिस में, तो फ़ोन नहीं मिलता संगत जी। तो क्या होता है, अंकल फिर मैंने अंकल जी को ना, मैं सो के उठती हूँ और मैं अंकल जी को झाड़ू लगा के बोलती हूँ कि आज तो पानी वाला आया ही नहीं, मैं तो वेट करती रही, कल गणेश विसर्जन है, कैसे करेंगे। वो कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया होगा तो पानी वाले ने बोला कि भैया मैं तो आपके घर को मतलब कुंडी को 1 घंटा खड़का के आ गया, आपके घर में से कोई भी नहीं निकला। और संगत जी मेरे पड़ोसियों को ये पता था कि हमारा घर जो है वो ओपन साइड है, अंदर का कमरा जो है मैं वहाँ सोई थी, तो अगर कोई पीछे का खटकाता है ना एकदम आँख खुल जाती है, आगे से तो पता नहीं लगता इतना। तो संगत जी किसी भी पड़ोसी ने ये नहीं बोला कि भैया आप एक बार पीछे जाके नॉक करो, पीछे किसी ने नॉक नहीं किया, ना बोला किसी ने। तो संगत जी जब मेरे अंकल जी ने उसको फ़ोन करा, जब उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे बात थी, मेरे अंकल जी ने मुझे फ़ोन किया और बोला संगत जी इतनी गालियाँ दी मुझे, मैं डर गई। और बोला कि तुम 24 घंटे सत्संग सत्संग कान में लीड, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, अब भर ले पानी। मतलब इतनी गंदी तरीके से बोला उन्होंने। मैं गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मन ही मन अरदास करने लग गई, गुरु जी अब ये घर आएंगे ना बहुत गुस्से में होंगे, इनका गुस्सा शांत कर दीजिए, बहुत गुस्से में होंगे। तो संगत जी शाम के टाइम ना बेटी ने वीडियो कॉल की, वो गई है हैदराबाद। संगत जी हैदराबाद वो अपने एग्जीबिशन में गई है जो गुरु जी ने उसको भेजा है। तो संगत जी क्या होता है, उसकी वीडियो कॉलिंग आती है, तो हमने एक ग्रुप बना रखा है घर का, सिर्फ घर का। तो संगत जी उसमें बिटिया वीडियो कॉल में ऐसे बात करती है कि मम्मी आज एग्जीबिशन था, ये था, और उसमें ना ग्रुप में हस्बैंड भी आ गए। अब मैं देख के उनको डर गई, ये मुझे यहाँ पे बातें सुनाएंगे, लेकिन उन गुरु महाराज जी से अरदास भी कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ, और गुरु महाराज जी मतलब उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी, उनका वीडियो कॉलिंग में ही गुस्सा खत्म हो गया। फिर वो घर आए, और घर आते मैंने फटाफट उन आने से पहले फटाफट चाय बना दी, और आरती के लिए मैं अकेली खड़ी हुई, जैसी स्टार्ट करी 5 मिनट बाद ही आ गए। मैं तो और स्माइल करते हुए मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने फिर आरती करते करते गुरु जी को अरदास है, गुरु जी ये मुझे गाली ना दे, गुरु जी ये मुझे डांटे ना। तो संगत जी अंकल जी ने बड़े अच्छे से आरती करी, और फिर मैं मन ही मन गुरु से बात करते कह रही थी अब ये मुझे बोलेंगे, टैंकर के लिए बोलेंगे। तो संगत जी इन्होंने कुछ नहीं बोला, स्माइल करके बोला चल कोई नहीं, मैंने सुबह 6 बजे के लिए बोल दिया, वो सुबह 6 बजे आ जाएगा, लेकिन ना तू ध्यान रखा कर। मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरी डांट बचा दी, इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे संगत जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, प्राची आंटी, साक्षी आंटी और गौरव अंकल जी को भी आप ब्लेस कीजिए, इनको भी भरपूर ब्लेसिंग दीजिए, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं और मुझे बहुत प्यारी लगती है। साक्षी पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे बार बार साक्षी आता है, जो कि प्राची आंटी की सिस्टर का नाम है। पता नहीं मेरे मुंह पे क्यों आता है बार बार ये, वो तो गुरु महाराज जी जानते हैं। मुझे प्राची आंटी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है, गौरव अंकल की बहुत अच्छी लगती है, और इसमें एक अंकल और हैं जिनकी वॉइस वो और उनकी भी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं उनका नाम पता, लेकिन आप गुरु महाराज जी आप उन सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरुपा की आज्ञा से। संगत जी हमारे गुरुपा हमेशा हमें नीवा बच्चा बनाते हैं, हम किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोले, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें। वो ये कहते हैं कि जो हद से ज़्यादा आपके साथ बुरा करता है
उसको मैं देख लूँगा। लेकिन मेरे बोलने के बावजूद आप वही काम करते हो जिसके लिए मैं आपको मना करता हूँ। तो आप उसी कीचड़ में जा रहे हो जिस कीचड़ से मैं आपको निकाल रहा हूँ। जो हमारे इतने बुरे कर्म हैं, गुरु महाराज जी अपने ऊपर इतने कष्ट लेते हैं, हमारे इतने बुरे कर्म लेते हैं, और वापस से हम उनके समझाने के बाद भी संगत जी बार-बार वही गलतियाँ करते हैं। तो हम गुरु महाराज जी को, हमें लगता है कि हम शुक्राना शेयर कर रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए गुरु महाराज जी मना करते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम अपने जो 10% कर्म है ना संगत जी, जो कटवाने में गुरु महाराज जी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि 90% तो वो अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। 10% जो होते हैं, अब वो कटवाने में वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारा साथ देते हैं। यदि हम उसको भी और ज़्यादा खराब करते हैं, उसको भी और ज़्यादा बढ़ाते रहें, तो गुरु महाराज जी को बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप समझा करो, हम अपने लिए पता नहीं कितनी चीज़ें माँग लेते हैं। गुरु महाराज हमारे बच्चों को ठीक रहना, गुरु महाराज मेरा ये काम हो जाए, गुरु महाराज मेरा वो काम हो जाए। हम ना ऐसे लालची और स्वार्थी लोग हैं। वो वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो भोले भंडारी हैं। वो हर बार हमें माफ़ करते हैं, हर बार हमें माफ़ करते हैं। संगत जी, माफ़ करने का मतलब ये नहीं है अगर परमेश्वर परमपिता आपको हर बार माफ़ कर रहे हैं, तो आप बार-बार वही गलतियाँ दोहराएँगे जिसके प्रति आपको नीवा बनाया जा रहा है। तो संगत जी, शायद मेरे से भी बहुत, मैं गुरु महाराज जी से कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। मेरे से भी शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुरु महाराज, मुझे आप क्षमा करना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ कितने पाप बतेरे, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो, गुरु जी ਸਾਨੂੰ बख्शो। संगत जी, क्या करूँ, हम ना बातों बातों में निंदा चुग ली, ऐसा पता नहीं मुँह से निकल जाता है, जबकि नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। संगत जी, कल गणेश विसर्जन था और गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से गणेश विसर्जन कराया। जो मेरी जिठानियाँ, बीच वाली जिठानी जो मेरी, हम 3 हैं देरानी जिठानी, मैं सबसे छोटी हूँ संगत जी। वो कभी भी, इतने साल हो गए, किसी भी फंक्शन में नहीं आई। मैंने पिछले साल भी गणपति रखे थे, तो वो नहीं आए किसी भी फंक्शन में। बहुत ही रेयर ही होता है जो आते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने दोनों, उनकी बड़ी वाली को, दोनों बहुओं को, दोनों जिठानियों को भेज दिया जिनकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी, गुरु महाराज हमारे वो कर दिखाते हैं जो इंसान, जो सोचते हैं ना कि नहीं हो सकता, लेकिन वो करके दिखाते हैं। वो हमारे प्रति लोगों की धारणाएं चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम जब गुरु महाराज की शरण में आते, जब हम बदल जाते हैं, तो वो हमारे लिए लोगों की सोच बदल देते हैं संगत जी। अभी मैंने आपको मेरे पहले सत्संग में शेयर किया था, जो भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए, कि मेरे अंकल जी हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन संगत जी, मैं परसों की ही बात बताती हूँ। सडनली मेरे एक मेरे लिए माफ़ करना संगत जी, कोई गलती हो जाए तो गुरु महाराज जी क्षमा करना। मेरे अंकल जी के क्लाइंट का कॉल आता है कि उन्हें कोई फ्लैट चाहिए रेंट पे, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है संगत जी। और मेरे अंकल जी इतने दिन से काम नहीं कर रहे थे, तो गुरु महाराज जी किसी न किसी तरह मुझे छोटा मोटा काम दे रहे थे जिससे खर्चा चल रहा था। और बिटिया की सैलरी मिली थी, गुरुजी की बेटी की, तो उससे थोड़ा खर्चा चल रहा था। तो संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी को पता है, गणपति जी गच घर में विराजमान थे। उनके जाने से पहले गुरु महाराज जी ने हमें इतना ब्लेस किया कि उनके घर बैठे बैठे ही डील हो गई संगत जी। छोटी ही सही, छोटा अमाउंट ही सही, पर संगत जी, मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गणपति महाराज जाते जाते उन्होंने झोली खाली नहीं की, वो भी सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी,
गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं कि तुम दया की दृष्टि रखो। और मैं पता क्या करती हूँ संगत जी, वो जिठानियाँ आई थी और मैंने ऐसी अपनी मदर इन लॉ के बारे में, मतलब ऐसे बहुत बुराई नहीं करी, ऐसी नॉर्मली बात करी थी। तो मुझे लगा शायद मैंने गलत किया, मैंने वहाँ पे भी माफ़ी मांगी बोलते टाइम। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, मुँह से निकली बात और तलवार की वापस नहीं जाती। तो आपने जो गलती कर दी, आप जो चुगली निंदा कर रहे हो, उसको सॉरी बोल के और वापस तो नहीं वो हो सकती, लेकिन आगे से यही प्रण करती हूँ कि मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी गुरु महाराज। और सदा मैं कभी भी किसी से कुछ बोलती हूँ ना, अगर कुछ बोलना चाहूँ तो गुरु महाराज आप मेरी वाणी पे विराजमान रहिए, आप सदैव मुझे अपना नीवा बच्चा बना के रखिए। हम नादान बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। आप भोले भंडारी हो, आप आप बख्शनहार हो। हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। बख्श दो, बख्श दो मेरे गुरु महाराज। अपनी बेटी को नीवा बनाइए, कभी भी आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि आपके नाम से ही हमारी पहचान है। कोई ये ना बोले ये गुरु जी की बेटी ऐसी है, ये गुरु जी की संगत ऐसी है। नहीं संगत जी, हम हमें गुरु महाराज बिल्कुल नीवा और हमें जो कर्म हमारे कटवाते हैं, उसके बाद जो आगे के हमारे कर्म हैं उसे बहुत ही वो स्पिरिचुअल कहते हैं ना, कि धार्मिक रास्ते पे चलने वाला, कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो कोई कर रहा है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो तुम्हारे साथ मारण क्रिया कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तुम्हें अपने गुरु पे विश्वास है, अपने परम पिता पे विश्वास है, तो समझ जाओ कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तो तुम्हारे कर्म कटवाना और तुम्हारी रक्षा करना वो मेरा है। तुम किसी के अनहित में कोई कार्य मत करना, सबके हित में रह के कार्य करना। सबसे सलाह मशवरा करके, सबसे पहले अपने गुरु पास से कोई भी चीज़ करते हो संगत जी, उनसे पूछिए, वो टेलीपैथी के थ्रू आपको जवाब देते हैं। आप उनका मंत्र जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, सेवा कीजिए। जो गलती मैं कर रही हूँ संगत जी, वो आप लोग ना कीजिए। हमें कोई मतलब नहीं कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। संगत जी, जब हम मुसीबत में थे, जब हम दुख परेशानी में थे, तो यही लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाते थे। मेरे बारे में अभी भी बहुत कुछ बोला जाता है, मेरी अपनी फैमिली में ही बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तू किसी को जवाब मत दियो मेरी बच्ची, मैं जवाब दूंगा सबको, मैं सबको। कल संगत जी मैंने जो सूट पहना था ना, वो ऐसा सूट, ऐसा कपड़ा था जो गुरु महाराज जी का जो पुराने टाइम का चोला था ना, उससे मिलता जुलता था। तो वो बिटिया ने अपने लिए सिलवाया था, लेकिन उसने पोस्टपोन करके उसने जितने भी सूट थे वो मुझे दे दिए थे। तो कल वो रेड कलर का सूट मैंने पहना संगत जी, सबने मुझे, मतलब सबने तो नहीं बोलूँगी संगत जी, मेरी जिठानियों ने, दोनों जिठानियों ने ये बोला कि ये तो पुराने ज़माने का कपड़ा है, ये तो साड़ी का कपड़ा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो कपड़ा सेम ऐसा था कि गुरु महाराज जी का मैंने एक चोला देखा हुआ है, उससे मिलता जुलता, मतलब उस टाइम का कपड़ा है। और मैंने गुरु महाराज जी को देखा, गुरु महाराज जी मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, उसमें थोड़ी मोटी ज़रूर लग रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है और मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो और नीवे होके रहो और कोशिश करो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी ने जो हल्दी वाला पानी बोल रखा है वो मैं अभी लूँगी। मैंने बोला पहले मैं अमृत वेले शुक्राना सत्संग कर लूँ गुरु महाराज, उसके बाद मैं अमृत वेला कर लूँगी, क्योंकि आज गुरु महाराज जी ने खुद मुझे जान के लेट उठाया है। क्योंकि गुरु महाराज जी को पता होता है जब उनके बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं या तबीयत खराब होती है, तो गुरु महाराज जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। वो अपनी बच्चियों को ज़्यादा परेशान नहीं देखना चाहते। कल तो गुरु महाराज जी ने रात को कपड़े धुलवा दिए, किचन इतना साफ करवा दिया संगत जी
कि मुझे थक के बोलना पड़ा, थक हार के, कि गुरुपा आपने बहुत सफाई करा दी, अब तो प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो। संगत जी, गुरु महाराज जी ने तुरंत मेरी बात सुन ली और मुझे, मेरे अंकल जी ने बोला, तू अंदर जा, मैं तेरे लिए चाय बना देता हूँ। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये चेंज जो मेरे अंकल जी में आया, सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से आया, क्योंकि मेरे अंकल जी तो एक गिलास पानी नहीं देते थे और वो आज चाय बना रहे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, कल कपड़े धोने में भी उन्होंने मेरी हेल्प की। ऐसे नीवा बना देते हैं। कहते हैं ना, अगर बड़े मंदिर आपके परिवार में से कोई भी एक बंदा चला जाए, कोई भी एक चला जाए, गुरु महाराज पूरे घर को ब्लेस करते हैं। और कहते हैं जहाँ गुरु जी का वास हो जाता है जिस घर में, उस घर के 5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में आपके पड़ोसी हो, आपसे कितना ही कुछ बोलते हो, संगत जी आप भी फर्क देखना, आप के पड़ोसी आपसे बड़े प्यार से बोलने लगते हैं, आपके हित में हो जाते हैं। ये चेंजेस मैंने देखा है। मैंने बहुत सुना था कि गुरु महाराज जी कृपा उसी संगत पे नहीं करते जिसके घर होते, आसपास सारी संगतों पे करते हैं। संगत जी, मैंने यहाँ काफ़ी लोगों को मैंने देखा, मेरे मेरे प्रति चेंज आ गया है। नहीं तो पहले मेरे लिए सब निंदा चुगली करते रहते थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, मतलब जैसे लेडीज होती है ना, चुगली करना, वो करते रहते थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहीं ना कहीं उन लोगों को मेरे प्रति जो धारणा है वो चेंज कर दिया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए उबासी आ गई, क्षमा करना। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई, संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो गुरु पा, तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।